से पहले। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले नगर निगम का चुनाव हुआ। नगर निगम के चुनाव के प्रचार के दौरान सब पार्टियों ने आके अपने वादे किए, दिल्ली की जनता को बताया कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जाके दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को वादा किया कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से झुग्गी वालों को कालका जी लेके आए फ्लैट दिलाने के लिए कि जैसे यहां पर हमने फ्लैट बनाए हैं हम पूरी दिल्ली में फ्लैट बनाकर देंगे। उन्होंने फॉर्म भरवाए कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। लेकिन जैसे ही नगर निगम का चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार झुग्गी वालों से वोट मांग रही थी, दिल्ली के गरीबों से वोट मांग रही थी, जहां झुग्गी वहीं मकान के नाम पर वोट मांग रही थी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झुग्गियां तोड़ने का, मकान तोड़ने का, बुलडोजर चलाने के नोटिस लगाने शुरू कर दिए। चुनाव जुम्मा चुम्मा खत्म भी नहीं हुआ, 2 हफ्ते भी नहीं बीते उसके चुनाव के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा सामने आ गया। वो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले झूठे वादे कर रही थी कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, चुनाव के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बुलडोजर चलाने के नोटिस लगाने लगी है। हमने कुछ दिन पहले कालका जी के 2 बहुत बड़े बड़े कैंप्स, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप में किस तरह से नोटिस लगे उस मुद्दे को उठाया। आज 2 और इलाकों में ये बहुत गंभीर मसला दिल्ली वालों के सामने है। तुगलकाबाद गांव, जहां पर 70-80 हजार लोग रहते हैं, वहां पर 11 जनवरी को केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस लग गया है। और उस नोटिस पे क्या लिखा है? उस नोटिस पर लिखा है कि यहां पर जो झुग्गियों में और छोटे छोटे मकानों में 70-80 हजार लोग रहते हैं, उनकी झुग्गियों पर, उनके छोटे छोटे मकानों पर 15 दिन के अंदर अंदर बुलडोजर चलाया जाएगा। आज आप तुगलकाबाद गांव जाइए, वहां पे साफ जाहिर है कि कुछ ही दिन के बाद वहां पे बुलडोजर चलने वाला है। बहुत भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। लोग अपने घरों से बाहर उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकलते हैं तो फोर्स उनको घर के अंदर भेज देता है। वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है उसने लोगों को इतना डरा दिया है कि आवाज उठाना तो दूर की बात, वो अपने घर से बाहर निकल के एक मीटिंग करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर चलने से पहले इतनी भारी संख्या में वहां पे फोर्स लग गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले कहती है जहां झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो झुग्गियों पर और छोटे छोटे मकानों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा देती है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बदरपुर विधानसभा का सुभाष कैंप, वहां पर डीडीए ने कुछ दिन पहले ऐसा ही बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया है। इस सुभाष कैंप में भी कम से कम 5000 लोग रहते हैं। जब हजारों घरों में रहने वाले गरीब लोगों को अपने घरों से निकाला जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, तो ये लोग कहां जाएंगे? इन नोटिस पे आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसीज कह रही हैं कि ये झुग्गियां तो अवैध है, ये मकान तो अवैध है, इनका कब्जा तो अवैध है। 2 महीने के अंदर अंदर ये अवैध हो गए। 2 महीने पहले जब आपको चुनाव में वोट चाहिए था तो आप इन्हीं झुग्गी वालों को, इन्हीं गरीबों को कह रहे थे कि जहां पर तुम्हारी झुग्गी है वहीं पर हम मकान देंगे।
जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो अवैध हो गए, वो इल्लीगल हो गए, वो अवैध कब्जा करने वाले हो गए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हो गए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि आपका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया है। आपका असली गरीब विरोधी चेहरा पूरी दिल्ली के सामने आ गया है और आज दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि आपकी असली मंशा क्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, हम दिल्ली के किसी भी गरीब के मकान पर, हम किसी भी गरीब की झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक उसकी पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रही हूं कि आप दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के झुग्गी वालों को, चाहे वो कालकाजी में रहते हैं, चाहे वो तुगलकाबाद में रहते हैं, चाहे वो महरौली में रहते हैं, चाहे वो बदरपुर के सुभाष कैंप में रहते हैं, आप उन्हें डराइए मत, आप उनको धमकाइए मत। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनकी आवाज बन के लड़ेंगे और कल सुबह 11:30 बजे इन इलाकों के लोग, इन झुग्गियों के लोग, ये छोटे छोटे मकानों में रहने वाले लोग, तुगलकाबाद गांव से, कालकाजी से, सुभाष कैंप से, महरौली से और दिल्ली के अनेकों झुग्गियों से जहां पर डिमोलिशन का नोटिस लगा है, हम सब मिलकर रमेश बिधूड़ी जी जो इस इलाके के सांसद हैं, उनके घर जाएंगे और उनसे मिलेंगे और अगर वो नहीं मिले तो उनके घर के बाहर दिल्ली के लोग, दिल्ली के झुग्गी वाले उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। हम दिल्ली की किसी भी झुग्गी और छोटे मकान पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। अब मैं चाहूंगी कि सही राम जी जो तुगलकाबाद के विधायक हैं, जिनके इलाके में तुगलकाबाद गांव पड़ता है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का नोटिस आया है, वो अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से दो ही चीज पूछना चाहता हूं। तुगलकाबाद गांव पहले बसा था या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले बना था? मेरी जानकारी के अनुसार तुगलकाबाद गांव 800 साल पुराना गांव है। आपको याद होगा सबसे पहले जब रेलवे लाइन दिल्ली में पड़ी थी तो तुगलकाबाद गांव के नाम से रेलवे स्टेशन है आज के टाइम में भी। तुगलकाबाद एक्सटेंशन तुगलकाबाद के नाम से है, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज तुगलकाबाद के नाम से है। जब इतनी भूमि तुगलकाबाद गांव की है तो आर्कियोलॉजिकल आ कहां से गया? सबसे पहले। दूसरा कि साल, 2 साल, 4 साल में तो इतना बड़ा बिल्डअप एरिया नहीं हुआ। करीब 30-35 साल से वहां लोग बसे, अपना घर, गरीब लोग अपना झुग्गी, छोटे छोटे मकान बना के रह रहे हैं। तब से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां गया था? अभी जैसा टीसी जी ने कहा, और एक और बड़ी बात कहूं मैं, अभी एक वीडियो क्लिप आप लोगों को भेजूंगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी थी, अपने घर पे अपने केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्री को अपने घर पे इनवाइट करते हैं, वहां उन्हें चाय नाश्ता कराते हैं और उसमें अपने लोगों के सामने ही साफ साफ शब्दों में आदेश देते हैं कि इन गरीब लोगों को यहां से हटा के यहां मेरे लिए पार्क डेवलप कर दो। ये अभी मैं आपको क्लिप भिजवा दूंगा। तो इससे केंद्र सरकार क्या कहना चाहती है? या तो वोट नहीं देते रहे, दिल्ली में किसी दूसरी पार्टी को वोट ना डाले। चुनाव से पहले टीसी जी ने बताया, मैं कह रहा हूं 2015 से लेके जो भी चुनाव हुए हैं पूरी दिल्ली में इनके मोदी जी के होर्डिंग लगते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान। अगर उनका ऐसा है, इनकी करने और कतने में बहुत अंतर है। मैं तो कहूंगा अगर इनको हटाने, कहीं इनको सरकारी भूमि की जरूरत है तो पहले, इसमें हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है कि पहले जिन लोगों को आप हटाना चाहते हो उनके लिए पहले रहने का बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई करे। अभी आप देखो जाके तुगलकाबाद गांव को चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स ने बिल्कुल सील कर रखा है पूरे गांव को। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, घर से निकलते हैं, नौक ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वहां के घरों में घुसा देते हैं। कितना अत्याचार करेंगे? अभी कल हम इसको, हमारे जो साउथ दिल्ली के सांसद है, कल उनके घर का घेराव करने हम जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के लोग आएंगे, झुग्गी झोंपड़ी के लोग आएंगे, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग आएंगे और उनसे हम पूछेंगे कितने सालों से कहां थे वो,
वहां एमएलए भी, वो 3 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने इन गरीब लोगों की आवाज लोकसभा में आज तक उठाई? बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो प्रोटेस्ट होना है, आप लोग कल मिलने जाएंगे और आपकी पार्टी की तरफ से कौन-कौन लोग जाएंगे, उसकी एक बार जानकारी दें। देखिए, हम तो जरूर जाएंगे। जिन विधायकों के क्षेत्र में ये समस्या आ रही है, सही राम जी, मैं